पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट बताता है कि आपके व्यापार में क्या हुआ, लाभ हुआ, क्या हानि हुई, इसके बारे में बताता है। और उसके बाद पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है अंतिम। ठीक है। तो फॉर्मेट कह रहे हैं कुछ लोग की सर दिक्कत हो रही है फॉर्मेट बनाने में, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका फॉर्मेट सबसे आसान होता है। सब सामने देखेंगे ध्यान। एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लीजिए। ठीक है। ब्रैकेट लेने के बाद से आप यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर। ठीक है। और यहाँ लिख देंगे अमाउंट, क्या लिख देंगे? फिर यहाँ पे भी लिखेंगे पार्टिकुलर। ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट, क्या लिख देंगे? ठीक है। ये आपका हेडिंग है। एज यूजुअल आप समझते हैं ये आपका क्रेडिट साइड है और ये क्या है। स्टार्टिंग हमेशा इधर से करनी चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग, क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग। ओपनिंग के जस्ट बाद हम सामान खरीदते हैं और उसका बैलेंस ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली अमाउंट में लिखा जाता है। जो भी होगा उसका लिखते हैं टू परचेज, क्या लिखते हैं? टू परचेज। परचेज का अमाउंट अमाउंट में लिख देते हैं, लेकिन चेक किया जाता है कि रिटर्न तो नहीं हुआ है, तो अगर परचेज को अमाउंट लिख दीजिएगा। अगर रिटर्न हुआ तो टू लेस रिटर्न। लेस रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न। ठीक है। और अमाउंट जो आएगा फाइनल। उसके बाद ऐसे हुआ है टू डायरेक्ट एक्सपेंस, सब जोड़ के लिख देना है, उसका उतना ही नहीं, बस हो गया एक्सपेंस हो गया। और अमाउंट टारगेटेड जोड़ के वो तो गया, डेली खत्म हो गया। फिर सीधे मुड़ी कटवा के देख रहा है। इधर लिखेंगे बाई सेल्स, क्या होता है? बाई सेल्स। और सेल्स का अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ अगर रिटर्न दिया हो तो बाई लेस रिटर्न। और जो भी आएगा घटाने बढ़ाने के बाद से, मान लो अगर सेल्स का बैलेंस 50,000 है, क्योंकि सेल्स क्या है, तो यहाँ अमाउंट क्या लिखेंगे? 50,000। लेकिन लिखा हुआ है 50,000 और रिटर्न दिया है 5,000, तब कितना लिखेंगे? समझ में आ गया बात ना? बाय लाख होगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। इसका अमाउंट सीधा लिखना है, इसके लिए सोचना है, यानी सोचना किसका है? सोचना इसके लिए है और इसके लिए, बाकी तो कुछ सोचना ही नहीं। अब अंतर दोनों में किसी ना किसी साइड अंतर आएगा ही। अगर अंतर इधर आता है, किस साइड में? डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट होता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर अंतर किधर आता है? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में, क्या होगा? आप ही सोच लो, आप ही सोच लो, ये डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ये 5 रुपए 10 रुपए, अंतर किधर आ रहा है? अंतर किधर आ रहा है? बड़े अमाउंट से तुलना किया जाता है छोटे का कभी भी। अंतर किधर आ रहा है? डेबिट साइड में अंतर आ रहा है, यानी कि इधर अंतर आ रहा है। और अंतर कितने का आ रहा है? यही प्रॉफिट है, क्योंकि 5 चीजें से इसका नियम क्या हुआ? 5 चीजें 10 में बेचते हैं, क्या है? और इसका बताइएगा, 10 की चीजें 5 में बेच दी है, कितने का लाभ हुआ है? अंतर किधर आया है? क्रेडिट। यानी क्रेडिट साइड में अंतर आने का मतलब लॉस, और डेबिट साइड अंतर आने का मतलब। अब किसको समझ में नहीं आया ये लॉजिक? इसमें क्या नहीं है याद हुआ हमको? कुछ है क्या? क्या क्या लिखे, कुछ याद किए हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न टू डायरेक्ट एक्सपेंस। उसका क्या है? बाय सेल, सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। बस। और अंतर आएगा देख लेना, जो बड़ा होता है हमेशा वही लिखते हैं, क्योंकि बड़े को हम घटा नहीं सकते हैं, लेकिन छोटे को जोड़ के वहां तक पहुंचा सकते हैं। समझ रहे हो ना? ठीक, आसान है कि नहीं आसान है? तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होता है जानते हैं आप लोग? एक साइड में पार्टिकुलर और एक साइड में अमाउंट। तो लिखिए क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिए। बोले? बोले? ठीक है, लिखिए। ओपनिंग स्टॉक 35,000। पार्टिकुलर में क्या लिखेंगे? एक बार बोलूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक 35,000, क्वेश्चन लिखिएगा पहले। क्वेश्चन लिखने का तरीका जानते ही हैं, पार्टिकुलर और अमाउंट। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक 35,000 हो गया। परचेज लिखिए 1.5 लाख। परचेज लिखिए 1.5 लाख। परचेज लिखिए 1.5 लाख। हो गया। लिखिए सेल्स लिखिए 70,000।
सेल्स लिखिए 70,000। क्या फोटो सिग्नेचर है, एक कागज पर लिख के दे दो, स्कैन कर लिया जाएगा। एक कागज पे व्हाइट पेज है, शर्ट है ऑफिस में, दोनों शर्ट है अगर होंगे तो एक छोटा सा व्हाइट का टुकड़ा मांग लो, व्हाइट पेज का टुकड़ा मांग लो, उसी पे सिग्नेचर और उसी में फोटो। हाँ व्हाइट पेज, ब्लैंक पेज टाइप का। पेन ब्लू ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ब्लू ब्लैक जो भी होगा, रेड नहीं लेना, ब्लू ब्लैक में लेना। फोटो, हाँ एक फोटो दे देना, मेरा सर्विस सर को देना है, तब देना। बाबू यहाँ तक हो गया क्या आप लोग का? कहाँ तक बोले हैं सर? कितना अमाउंट? 70,000। अब लिखिए पर्ची रिटर्न 15,000। कितना? 15,000 हो गया। अब लिखिए फ्यूल, फ्यूल 500 रुपया। पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज 2500 रुपया। वेजेस, वेजेस WAGES, वेजेस 5,000 रुपये। ऑक्ट्रॉय OCTROI, OCTROI ऑक्ट्रॉय 2,000 रुपया। हो गया। लिखिएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,100 रुपये। हाँ हो गया। लिखिएगा रेंट, रेंट 4,500 रुपये। हो गया, ठीक है। अब लिखिएगा क्लोजिंग स्टॉक 25,000। तो एक बार मिला लीजिएगा, क्या क्या बोला हूँ बोलिए तो। ओपनिंग स्टार, हाँ छोड़ दीजिए, मेहमान मत बोलिए, केवल लाइन बोलिए। ओपनिंग स्टार, लिखिए सेल्स रिटर्न, लास्ट लिखिए सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 10,000। हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अच्छा, अब आप कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर कैसे हम कंफ्यूजन कैसे दूर करें? तो समझिए, जिनको पहचानते हैं, किसी किसी को आप तो पहचानते हैं, ओपनिंग स्टार को पहचानते हैं, फॉर्च्यून को पहचानते हैं, फॉर्च्यून रिटर्न को पहचानते हैं, सेल्स को पहचानते हैं, सेल्स रिटर्न को पहचानते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को पहचानते हैं। सबको टिक कर लीजिए। उसके अलावा जो भी बचेगा वो सब क्या होगा? ये तरीका है क्वेश्चन को आसान हुकूमत करेगा वो, और नाम पढ़ के समझ रहे हो? आदत, समझ रहे हो क्या कहता है? तो मॉडल जैसा नहीं किया जाता है, सिंपल भी समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मैं बताऊँ क्या है ना, कर तो जाएगा अपना तो दुपट्टा देखो नीचे गिर रहा है, तुम्हारा ही है, उस साइड से। ये रखो। तुम्हारा करेक्शन करना है ना, मिठाई लेके आना। नहीं करेंगे आप, नहीं करेंगे।
पहले टिक कर लिए आप लोग जो जो जानते हैं, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। करिए आप पूरा टाइम दे सकते हैं भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। तो पैटर्न तो यही रहेगा ना, फॉर्मेटो तो ये रहेगा हर बार। ओपनिंग स्टॉक कितना है इसके लिए सोचना ही नहीं है, पैकेज परचेज कितना है 1.5 लाख, और परचेज डन की है। कई लोग यहाँ लिख दे रहे हैं पहले बैलेंस, यहाँ बैलेंस कभी नहीं लिखा जाए, 1.5 लाख उसके बगल ही में रहेगा 1.5 लाख, और रिटर्न के नीचे रहेगा कितना 15,000, यानी 1.5 लाख में 15,000 चला गया, तो यहाँ अब अमाउंट में लिखेंगे कितना, फाइनल वैल्यू लिखा जाता है 135। छोड़ दीजिए, आज ये किधर है क्रेडिट साइड में, सेल्स और सेल्स यूनिट दोनों दिया गया है, तो जाहिर बात है अमाउंट में तो नहीं लिख सकते, किसी भी हाल में नहीं लिख सकते, एक तो रहता है कोई समझ में आता है, लेकिन दोनों दिया तो इसमें नहीं लिख सकते हैं। सेल्स हुआ है 70 का, और रिटर्न हुआ है 10,000 का, यानी 70 में से 10 चला गया, कितना बचा, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए तो सोचना ही नहीं है, ठीक है, सीधा 20 कितना दिया है 25, तो 25 लिख लीजिए। अब बाकी इसके अलावा जो भी बचा सब जोड़ लीजिए, वो आपका क्लोजिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो 15,000 तो आ रहा होगा, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पर जोड़ यहाँ 85,000 लिख दिए, यही गड़बड़ हो गया, सब फिर से नीचे देख रहा है। अब कभी भी टोटल अमाउंट जोड़ के लिखा नहीं जाता है, पहले डिमांड में जोड़िए, इधर 85,000 आ रहा है, इधर 1,35,000 में 25 जोड़ो तो 1,70,000, और 15,000 जोड़ो तो 1,85,600, तो बताइए 1,85,600 बढ़ा है कि 85,000 बढ़ा है, 1,85,000, इधर भी 1,85,000 लिख देंगे, और इधर भी क्या लिख देंगे 1,85,600 लिख देंगे। इधर तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर आ रहा है क्या, इधर सिर्फ 85,000 आ रहा है, और आपने इधर लिख दिया, क्यों, गलत बात है ना, नहीं लिख सकते हैं। तो हम बढ़ा के लिखे, कितना बढ़ा के लिखे, 1,85,600 में से 85,000 गिरा दो, 1,06,000 एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखे, और अंदर किधर आ रहा है क्रेडिट साइड में, होता है क्रेडिट साइड में अंदर आने का मतलब क्या होता है, लॉस होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई क्रॉस क्रॉस लॉस कितने का 1,06,000 का, क्या यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे, ये लाइन यहाँ लिखेंगे, ये वाली लाइन यहाँ रहेगी नहीं, ये लाइन है, क्योंकि एक ही चीज ना होगा कोई व्यापार में, और ये सॉल्यूशन ऐसे बनाया होगा कहां करो तो लिख, अभी हम बोले तो अमाउंट जोड़ के इधर अमाउंट जोड़ के आपको कोई करना था, ये यार कि कौन वाली वैल्यू नहीं दी जाती है, जैसे तुम की हो अंदर 50,000 वो नहीं लिखना, कभी भी नहीं लिखना, एज्यूम करना है दिमाग में, पहले दोनों साइड का जोड़, अब तो आसान हो गया, आप कर लेंगे, लेकिन आपको सुनना नहीं, क्योंकि अब आप नहीं पढ़ ले, अब हो जाएगा, बताओ, अरे मानसा जी साबित कर दिए कि सबसे तेज लड़की यही है अंकिता, चलिए यहाँ पे कोई डाउट है क्या, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो अभी जोड़ रही थे नाम, मैंने थोड़ा सा फास्ट करना होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम देने का मतलब भी नहीं, फॉर्मेटो तो रट्टा मार लीजिए, हम देखो किस तरह, टू इस साइड से, टू ओपनिंग स्टार, टू परचेज रिटर्न, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, बाई सेल्स रिटर्न, बाई क्लोजिंग स्टार, आसान हो गया, आसान हो गया, क्या है इसमें कौन सा दिक्कत है, और प्रॉफिट लॉस तो बाद में पता चल जाएगा, और जो आता है पहले इसको टिक कर लीजिए, जैसे ओपनिंग स्टॉक का नाम मिल जाएगा, क्लोजिंग मिल जाएगा, परचेज रिटर्न परचेज मिल जाएगा, सेल्स सेल्स रिटर्न मिल जाएगा, इसके अलावा जो बचेगा सब क्या होगा, जैसे मान लो कई कहते हैं सर कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, तो इतना टिक कर लीजिए, इसके अलावा जो बच रहा है वो सब क्या होगा, समझ में आ गई बात ना, तो एक काम करिए, नोट्स बंद कर लीजिए आप लोग, नोट्स बंद कर लीजिए, और नोट्स वाला ही क्वेश्चन एक बार दे देना है, जो नोट्स में क्वेश्चन दिया गया है उसको करके दिखा दीजिए आप लोग, लेकिन बिना चीटिंग के, ईमानदारी से कर लेंगे, मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कई अमाउंट गलत दे दिया है, ये दिक्कत है, क्या क्या गलत दिया लाइए हम देख के बता दें, ये रहा जो मैं गलत दिया वो लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, जो गलत दिया उसमें यही लिखवा दे रहा हूँ, तो मैं देख ले रहा हूँ, एक मिनट जाओ यार भाई, जाओ, तुम लोग भाग हो गए हो क्या, तुम लोग हमको बोलने कीजिए, तुम लोग तुझे बोलते जा रहे हो तो ज्वाइन कर दे रहे तो जो कर दे, अरे हमको भी तो बोले दे दो भाई,
क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। इस क्वेश्चन को फटाक से फॉर्मेट बनाइए, अभी डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे तुम, फॉर्मेट बनाएंगे तो सोल्यूशन होगा। चलिए बनाइए फटाक से सोल्यूशन, इसको तुम बनाइए, अभी मुश्किल आ गया कि फटाक से बनाइए, फिर फॉर्मेट देगा। क्वेश्चन पर नोट करिएगा, क्वेश्चन नहीं नोट करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन आपके सामने नोट में भी है, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना फटाक से, कर लीजिए ना। चलिए इसका सॉल्यूशन, गलती से मिस्टेक हो गई है, चलो ठीक है। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग, जो नहीं किए सॉल्यूशन देख ले, आसान था ये क्वेश्चन भी। 15,000 का ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है। परचेज के सामने 80,000 की रिटर्न की बात की गई है, तो 80 में से 5 चला गया तो 75 बचा। ये छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, अभी सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। सेल्स में आ जाइए, सेल्स में दिया हुआ दो चीज, सेल्स सेल्स रिटर्न दोनों दिया है, तो अमाउंट का टोटल वैल्यू नहीं लिख सकते। पहले पहले सेल्स के सामने 125 और रिटर्न के सामने 8, 125 में से 8 चला गया तो 117 बच गया, अब 117 लिख देंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए सोचना ही नहीं है, सीधा 12 लिख दीजिए, इधर हो गया। अब बाकी जो बचा वो सब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कितना है 20,000 का। अब जोड़ा जाए 1,17,000 और 12 129, अभी लिखा नहीं है, एज्यूम मत करिए, एज्यूम करिए दिमाग, 129 और 15 75 90 और 20 1,10,000। अब बताओ 1,10,000 बड़ा है कि 1,29,000 बड़ा है, तो हम इधर क्या लिख देंगे 1,29,000 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1,29,000 लिख दिए, मान लो 1,29,000 लिख दिए। चलो और इधर इधर आ रहा है 1,10,000, तो 1,10,000 लिखेंगे नहीं 1,29,000 लिखेंगे। एक बात बताओ, इधर तो 1,29,000 आ रहा है, ठीक है सही है, लेकिन इधर आ रहा है 1,80,000, अब क्लिक दियो तुम 1,29,000, ऐसा क्यों, गलत है ना। तो अंतर आ रहा है डेबिट साइड में, डेबिट साइड में अंतर आने का मतलब प्रॉफिट होता है, सही है। अच्छा आ रहा था कितना इधर 1,10,000 ना, कितना लिखे 1,29,000 कितना बढ़ा के लिखे, यानी 19,000 का अंतर आ रहा है। अंतर किधर आ रहा है, डेबिट साइड में, किधर आ रहा है, और डेबिट साइड में अंतर आने का मतलब क्या होता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट रिलीज। अरे भाई 1,10,000 दिमाग में रखे रहो, और 1,29,000 में से घटा दो, 1,29,000 में से कितना था 1,10,000 घटा दो, आ जाएगा आपका 19 ना। अब तो कटेंगे ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगला टॉपिक हमारा चेंज हो जाएगा, अगला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा, क्या होगा, अब अगला होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।